और सभी साथियों ने अपनी बात रखी। आज का जो विषय है कि जो HSSC की कारगुजारियां हैं और जो युवाओं के साथ शोषण हो रहा है, उसके ऊपर किस तरह से हम बातचीत कर सकते हैं, किस तरह से हम रणनीति बना सकते हैं। मेरी सभी को निवेदन है कि मीटिंग में मीटिंग ना करें, प्लीज। मीटिंग में मीटिंग कोई भी ना करे, क्योंकि साथियों सबसे पहले जरूरी है अनुशासन। अनुशासन के बगैर घर भी नहीं चलता। 380 दिन तक किसानों ने आंदोलन चलाया, तो उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो अनुशासन था। वो धैर्य, शांति, त्याग और तपस्या के इस मुकदमे सरकारों ने हर प्रकार के षड्यंत्र किए। जितने षड्यंत्र कभी अंग्रेजों की सरकार ने नहीं किए, उससे ज्यादा षड्यंत्र किसान आंदोलन में मोदी सरकार ने किए, खट्टर सरकार ने किए, भाजपा ने किए। लेकिन जो सबसे बड़ी जो हमारी ताकत थी वो था अनुशासन। कि संयुक्त किसान मोर्चा कहे तो गर्दन कटवा दें और संयुक्त किसान मोर्चा कहे तो समुद्र में छलांग लगा दें। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम आपके बीच में आए हैं, कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए। हम केवल आपके सहयोगी हैं। लड़ाई लड़नी भी आपको, लड़ाई के नेतृत्व करने वाले आप और नेता भी आप। हम केवल और केवल सहयोगी हैं, क्योंकि आप हमारे परिवारों के बच्चे हो, हमारे भाई बहन हो। जब जब भी आपके साथ नाइंसाफी होगी, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको नजर आएंगे, चाहे वो जिस भी तरीके की जिम्मेवारी हो। तो मैं सबसे पहले यही बात कहना चाह रहा कि आज बहुत दिनों से फोन भी आ रहे, बहुत सारे साथी मिलने के लिए आते हैं। आज की इस मीटिंग का पर्पज सिर्फ यही था कि हम आपकी बात को समझें कि असल में ये मुद्दा क्या है और इस मुद्दे के ऊपर हम आपका क्या साथ दे सकते हैं, आप इस पे क्या रणनीति बना सकते हैं। मैं फिर इस बात को स्पष्ट करूं कि हम इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नहीं हैं। नेतृत्व तो आपने ही करना है, हम तो केवल और केवल आपके सहयोगी हैं। जो जिम्मेवारी आप लगाओगे उस जिम्मेवारी के ऊपर खरा उतरेंगे, ये आपको भरोसा दिला रहे पूरी जिम्मेवारी के साथ। इसके साथ में बहुत सारी बातें यहां पे चली हैं, क्योंकि ये जो सरकार है, ये वही लोग हैं। मोदी जी कहा करते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, और खट्टर जी कहते थे बिना खर्ची और बिना पर्ची का काम कर दिया हरियाणा में। लेकिन आज जो है युवाओं का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। उनके साथ छलावा किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है, उनको बांटने का काम किया जा रहा है, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। बहुत सारी बातें यहां निकल करके आई हैं। हमने कई बार इन मुद्दों के ऊपर बोला कि भाई बिल्कुल कैलेंडर जारी होना चाहिए, बिल्कुल जो है सिलेबस के लिए एक कमेटी का निर्माण होना चाहिए, और जो तमाम जो पिछली भर्तियां हैं, अगर सरकार ईमानदारी की और बिना खर्ची पर्ची की बात करती है तो उनके सारे डाटा प्रदेश के सामने रख दे ला करके। अभी हम बात कर रहे थे, मीडिया के साथी से कह रहे थे भाई श्वेत पत्र जारी करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो कभी भ्रष्टाचार का मामला, कभी पेपर लीक का मामला, और अभी ये नया नया मामला चल रहा नॉर्मलाइजेशन का, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण हरियाणा के बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसका कोई सिस्टम होना चाहिए, और इसको जो है कुछ भाई तो इतने मगन हैं, पार्क का पार्क ही बना लिया। भाई डाडी वाले आ जा, तेरे खातर आ रहे, बैठ जा, हमारी भी सुन लो, बैठ जाओ भाई। ये गुटबाजी मत बनाओ प्लीज, 5 मिनट बोल लूंगा। तो साथियों, सबसे ये मेरा निवेदन और प्रार्थना है, जो बात यहां पर निकल करके आई कि भाई बगैर नॉर्मलाइजेशन के
ये रिजल्ट जारी होना चाहिए मेल कांस्टेबल का, यही तो बात है सबकी। अभी हमारी ये बहन बता रही वैशाली कैंसिल किए जी लगभग सिलेबस फिक्स है, दोबारा पेपर हो बेहुदा पेपर था, 24 पेपर थे लगभग, इसे पेपर सिलेबस के साथ दोबारा इसे में सहमति बना कि कैंसिल हो, दोबारा सिलेबस फिक्स किया। अभी इन्होंने बताया वैशाली ने कि मेरी क्लास में जो है एक कैंडिडेट थी नहीं और उसके बावजूद जो है रोल नंबर उसका लिस्ट में नाम आ गया। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं, उसको आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि भाई बगैर नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट जारी हो, या भी अमित भाई कह रहे थे कि ये बातचीत करने की चीजें हैं, ये रद्द हो या बगैर नॉर्मलाइजेशन के, वो तो बातचीत का विषय है। जब सरकार आंदोलन चलेगा तभी तो सरकार बात करेगी आपसे। कोई किसी को घर थोड़ी नुंदा देके जाएगा भाई आ जाओ टेबल पे बातचीत करते हैं। तो भाई मेरी सभी साथियों से अपील है, एक तो भाई इकट्ठा होना सीखो। किसान इसलिए जीता कि किसान एक आवाज पे इकट्ठा होता है, और तुम भी तभी जीतोगे जब अपनी संगठन की शक्ति मजबूत करोगे। और अनुशासन बनाना सीखो, आपस में लड़ाई झगड़े मत किया करो, उसने ये कह दिया उसने वो कह दिया। समाज का काम सबका होता है, ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। मेरी हो सकता है किसी भाई के साथ ना बने, लेकिन जब आंदोलन की बात आएगी तो मेरी उसके साथ बनती है। तो थोड़ा सा मेरा सबको अंत में ये अपील है कि सब साथी इस पे काम करें। आज ये भाई बैठा अपना योगेश, और मैं सारे साथियों को कह रहा, मोर जी हैं इधर, ये संजीव भाई हैं, सबको, हरीश जी, सबको कह रहा कि भाई संख्या से लड़ाई लड़ी जाएगी, संख्या को बढ़ाने के बारे में विचार करो। अमित भाई ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, उस रणनीति पे भी हम काम कर सकते हैं। और किसी एचएसएससी का जो घेराव है, मेरा एक सुझाव और भी है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। एचएसएससी के घेराव में कुछ नहीं रखा, पैर वहां रखो जहां जो है सरकार को पता लगे। आप एचएसएससी का घेराव कर लो, आप एचएसएससी के आगे बैठे रहो डेरा डाल करके, सरकार संभालेगी नहीं। ये मुद्दा जो है ये पॉलिटिकल मुद्दा है नौकरियों का, और इसमें अगर आप सब इकट्ठे हो और आप सब इकट्ठे होकर के लड़ो तो भाई हम आपके सहयोगी बन के साथ देंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहिए करनाल के अंदर, और वहां तंबू गाड़ देना चाहिए जब तक आप जीत करके ना आ जाओ वहीं डेरा डालो। लेकिन उसके लिए आप छोड़ दो पंचकुला को, एचएससी वहीं आ जाएगी करनाल में ही। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ेगा इसके लिए। तो भाई सारे साथी विचार करो, सारे साथी बैठ करके बातचीत करो, और भाई संख्या से बात बनेगी, ठीक है। आंदोलनों के अंदर जैसे विधायक वोट से बनता है, एमपी वोट से बनता है, आंदोलन के अंदर सिर होने चाहिए। आजादी की लड़ाई में भी सिरों की गिनती थी, किसान आंदोलन में भी सिरों की गिनती थी। अगर सिर जुड़े, आज हमने बताया सबको, आज अगर यहाँ हजारों हजार लोग आ जाते तो तारा काम आधा तो आज बन जाए 75%। 75% काम तो यही बन जाता। बहुत जबरदस्त मुद्दा है। विधानसभा में भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन वहां आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा, सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आंदोलनों में बहुमत चाहिए संख्या का, सिरों का। तो जो भी साथी अगुवाई कर रहे हैं, आज जो यहाँ पहुंचे उनका भी धन्यवाद है, जिन्होंने मीटिंग रखी उनका भी धन्यवाद है। और आपको ये बिल्कुल हम भरोसा देके जा रहे हैं कि आप जब भी पुकारोगे हम आपको सबसे पहले खड़े मिलेंगे। और लाठी डंडों की बात भी आओगी तो हम सबसे आगे खड़े, आपका नहीं लगने देंगे, हम सबसे आगे हैं, ये भी कह रहे आप। लेकिन इकट्ठा हो, मजबूत रणनीति बनाओ, और मजबूत रणनीति बना करके आप लड़ो, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई केस लग जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। भाई नौकरी तो वैसे ही नहीं है, नौकरी कहाँ है? नौकरी नहीं है। केस मुकदमों से डरोगे कुछ नहीं होगा। मेरे ऊपर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। प्रधान जी आप तो ये हमारे
ये भाई आपका साथ देने के लिए आए। ये सुखबीर है बैणी गांव से, एक टांग कटी हुई है भाई की। इसको पता लगा, सुबह मुझे आकर के फोन किया, दिखा भी दो, सुबह आकर के फोन किया मुझे कि भाई मैं उन भाई बहनों का साथ देने जाऊंगा। ये देख लो, बस में चढ़ के आया। इधर ये हमारे प्रधान जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब, बहुत सेवा करी। ये हमारे झज्जर से आ रहे हैं, ये किसी को हमने फोन नहीं किया, ये तो अपने आप आ रहे हैं, किसी को सूचना नहीं दी। जंगबीर जी यहाँ खड़े हैं आपका साथ देने के लिए। ये तो वो आ रहे जो ये भाई सचिन कुंडू हैं जो पीएचडी कर रहे रोहतक से। उधर भाई हमारे ढोल साहब अभी आपको बता रहे थे, सत्यवान सांगवान जी आ रहे हैं, यहाँ आपके बीच में बैठे हैं भाई अमित सांगवान जो पंचकूला तक गए आपकी आवाज को लड़ने के लिए। भाई का भी बहुत धन्यवाद है, इनके लिए जोरदार तालियां। और ये जितने हमारे मीडिया के साथी आ रहे हैं भाई, हमारे पंजाब केसरी से हैं, गरिमा टाइम्स है, लवकुश दहिया जी हैं, तमाम जो लवकुश दहिया जो हमारे भाई हैं वो कवरेज करने के लिए पंचकूला तक गए। ये भाई इधर खड़े हैं। पूरे किसान आंदोलन में कोई 20 जगह तो जहां पुलिस के लाठी डंडे बरस रहे थे, मैं गवाह हूं, सब जगह जो लाठी डंडे भी खाए और कवरेज भी किए, तो थाने में भी गए और थाने में भी गए। ऐसे ऐसे भाई जब हमारे साथ हैं, लेकिन भाई कदम उठाना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। जिस दिन सिर पे कफन बांध लिया और जान हथेली पर रख ली, उस दिन सरकार घुटने टेक देगी। ये बात लिख करके रख लेना। सिर पे कफन बांधना पड़ेगा, घुटने टिकवाने हैं तो सरकार के जान हथेली में लेनी पड़ेगी। सरकार झुक जाएगी आपके सामने, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। बस तो भाई सभी साथियों को फिर मेरी अपील है, आपका मुद्दा समझ में आ गया और आपकी ये सारी डिमांड बहुत बढ़िया, लेकिन बगैर ये नए सिरे से ये पूरी भर्ती की प्रक्रिया की जाए। इन सारे, चाहे वो एसआई का हो, मेल कांस्टेबल का हो, फीमेल का हो, ये नाम रखने की सरकार है। नाम बदलते हैं, नए नए नाम रखते हैं। तो किसी साथी के पास और भी कोई सुझाव हो तो वो दे सकता। आप आए, सबका धन्यवाद है।